दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का वो जबरदस्त दिल धड़काने वाला रोमांच देखकर खुश हो गए हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो का लक्ष्य हमने रखा है सिर्फ 500 लाइक्स का। जी हाँ, केवल 500 तो अपना प्यार दिखाइए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप यशस्वी जायसवाल का तूफानी शतक देखे बिना जाने वाले हैं या फिर वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों पर खेली गई 50 रनों की विस्फोटक पारी को मिस करने वाले हैं, तो रुकिए जनाब, क्योंकि ये वीडियो है क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक त्योहार की तरह। और ऋषभ पंत, अरे भाई, उन्होंने तो मैदान में ऐसा कोहराम मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को गेंद अपनी तरफ आती नहीं, डरावना सपना लग रही थी। इन तीनों सितारों की जबरदस्त झलकियां आपको इस वीडियो में पूरी चमक के साथ दिखेंगी, बिल्कुल हाईलाइट स्टाइल में। लेकिन उससे पहले जरा नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बता दीजिए। आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में से दूसरा टेस्ट मैच कौन जीतेगा? आपका जवाब हमें जरूर पढ़ना है, क्योंकि असली मजा तब आता है जब आप भी इस क्रिकेट चर्चा में शामिल होते हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, चौथे दिन की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण मैदान पर पड़ी, वैसे ही कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने चाय छोड़कर टेलीविजन पकड़ लिया। लेकिन क्या किसी ने यह कल्पना की थी कि आज भारतीय बल्लेबाज ऐसा कहर ढाएंगे कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी अपनी टोपी उतारकर माथा पकड़ लेंगे? शायद नहीं, पर यही तो है क्रिकेट की असली खूबसूरती। ये अनिश्चितताओं का खेल है, और जब मैदान में भारत जैसी जुनूनी टीम हो तो फिर रोमांच की कोई सीमा नहीं रहती। आपको याद होगा, पहले दिन शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। हाँ, वही शुभमन जिनके आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगा जैसे मौसम विभाग ने उन्हें पहले ही बता दिया हो कि आज का दिन गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बनने वाला है। कई विशेषज्ञों ने गिल की इस चाल पर उंगली उठाई थी, लेकिन जब भारत ने पहली पारी में 582 रन ठोक दिए, तब सारे आलोचक खामोशी से मूंगफली चबाते नजर आए। इस पारी का सबसे बड़ा नायक था वैभव सूर्यवंशी। नाम सुनते ही अब लगता है जैसे सूरज का कोई नजदीकी रिश्तेदार है। 221 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद यह नौजवान सीधे देश के करोड़ों दिलों में बस गया। ऐसा लग रहा था मानो बल्ला नहीं तोप चला रहे हो। अब बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो इन्होंने 57 रन बनाए, एकदम समझदारी भरे अंदाज में। न कोई ज्यादा जोखिम, न ज्यादा दिखावा, जैसे किसी बैंक में सावधे जमा करवा दी हो और अब ब्याज पर ब्याज मिल रहा हो। रविंद्र जडेजा का क्या कहना, भाई साहब ने तो 92 रन बनाए और उनका खेल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कलाकार मंच पर नृत्य कर रहा हो। शुद्ध क्लास और अनुभव। और ऋषभ पंत, अरे जनाब, इन्होंने तो इस बल्लेबाजी की थाली में 52 रनों का ऐसा मसालेदार तड़का लगाया कि दर्शकों की तालियां वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो उनके खिलाड़ी ऐसे डरे सहमे दिखे जैसे किसी ने अचानक परीक्षा का प्रश्न पत्र थमा दिया हो। बुमराह की स्विंग सिराज की रफ्तार और कुलदीप की चालाकी ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ऐसे तहस नहस कर दिया जैसे किसी ने शादी में नमक ज्यादा डाल दिया हो। तीसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड के 7 विकेट गिर चुके थे। इनमें सबसे बड़ा झटका था जो रूट का आउट होना, और वो भी 123 रन पर। जैसे ही वह आउट हुए, दर्शकों को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने अचानक मोबाइल का नेटवर्क काट दिया हो, और कप्तान बन स्टोक्स, वो भी 46 रन पर पवेलियन लौट गए। चेहरे पर ऐसा भाव जैसे इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो गया हो। अब आया चौथा दिन। इंग्लैंड ने अपनी पारी 8 विकेट पर शुरू की। मैदान में थे ब्राइडन कार्स और जमी ओवटन। दोनों के चेहरे ऐसे गंभीर थे जैसे बोर्ड परीक्षा में बिना पढ़ाई के पहुंच गए हो, बस ऊपर वाले के भरोसे, और फिर मैदान में उतरे। जसप्रीत बुमराह ऐसा लगा जैसे जंगल का शेर शिकार पर निकला हो। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप की तेज रेखा पर गई और जमी ओवटन का बल्ला हल्के से कांपा। गेंद किनारा लेते हुए सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई, एकदम वैसे जैसे गर्मा गर्म समोसा सीधा प्लेट में गिरा हो। भारत को चौथे दिन की पहली सफलता मिल गई। इसके बाद आया मोहम्मद सिराज का तूफान। शोएब वसीर को सिर्फ 2 रन पर चलता किया, और देखते ही देखते इंग्लैंड की पूरी पारी 388 रनों पर सिमट गई। ऐसा लग रहा था जैसे शादी में मिठाई खत्म हो गई हो और बारात अभी पहुंची हो। भारत को पहली पारी में 194 रनों की विशाल बढ़त मिल चुकी थी। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि भारत दूसरी पारी में क्या करेगा, संयम से खेलेगा या फिर तूफानी अंदाज में मैदान पर धूम मचाएगा। अब जब भारत को पहली पारी में 194 रनों की मजबूत बढ़त मिल चुकी थी, तो मैदान पर लौटते समय टीम इंडिया के इरादे एकदम साफ थे। जल्दी जल्दी रन बनाओ और फिर इंग्लैंड को इतने बड़े लक्ष्य के नीचे दबा दो कि उन्हें सांस लेने तक की जगह न मिले। और जब क्रीज पर हो यशस्वी जायसवाल और KL राहुल जैसे बल्लेबाज, तो उम्मीदें तो अपने आप ही पंख लगा लेती हैं।
लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की किताब में हर पन्ना वैसा नहीं होता जैसा खिलाड़ी रात को सोते वक्त सपने में देखते हैं। यशस्वी जायसवाल एक छोर पर टिके हुए अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल का तो जैसे आज मंटी 20 खेलने का कर गया। थामिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट मारने के चक्कर में उन्होंने गेंद को ऐसा उठाया कि सीधा जाकर बेन स्टोक्स की गोद में समा गई, जैसे कोई बच्चा हाथ फैलाकर झूला पकड़ रहा हो। यह था भारत का पहला बड़ा झटका और अब बारी थी शुभमन गिल की। सभी को उम्मीद थी कि आज शायद पुराने शुभमन लौट आई, लेकिन अफसोस, उनका खराब फॉर्म फिर से साथ आ गया। महज 17 रन बनाकर एक आसान सी गेंद पर आउट हो गए और यह देखकर दर्शकों का चेहरा ऐसा लटक गया जैसे कोई मोबाइल का चार्जर भूल गया हो। अब भारत के दोनों सबसे अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और ड्रेसिंग रूम में हलचल मच चुकी थी। कुछ प्लेयर्स को तो यह तक नहीं समझ आ रहा था कि चाय पीनी है या चिंता करनी है। तभी मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी। हाँ, वही नाम जो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक तूफान बन चुका है। बल्ला नहीं, जैसे बिजली का तार लेकर आए हो। उन्होंने आते ही यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर ब्राइडन कार्स की ऐसी धुलाई की कि एक ही ओवर में 17 रन ठोक डाले। दोस्तों, ये कोई आम ओवर नहीं था। ये एक चेतावनी थी कि सूर्यवंशी यहाँ वक्त काटने नहीं आए हैं, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ाने आए हैं। और फिर जो हुआ वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। लंच से पहले ही सूर्यवंशी ने कुछ ही गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और वह भी कैसे, एक से एक दमदार शॉट, आत्मविश्वास से, लबरेज चेहरा और ऐसा जोश कि दर्शक तालियां बजाते बजाते थक जाएं। दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए और भारत का स्कोर पहुंच गया 124 रनों पर। मैदान पर दोनों छोर से चौकों की ऐसी बरसात हो रही थी जैसे सावन की पहली बारिश में बच्चे छत पर नाच रहे हों। लेकिन फिर आया एक ऐसा पल जिसने भारत को तीसरा झटका दे दिया। वैभव सूर्यवंशी ने शोएब वसीर की लेग स्पिन पर आगे बढ़कर एक लंबा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिस टाइम हो गई। गेंद हवा में गई, दिल धड़कने लगा और सीधा जाकर जमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। पलक झपकते ही सूर्यवंशी स्टंप हो गए और एक विस्फोटक पारी का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, ये अंत नहीं था, ये तो शुरुआत थी एक और नाटक की, एक और तूफान की, क्योंकि अब मैदान पर थे ऋषभ पंत। दोस्तों, जैसे ही वैभव सूर्यवंशी आउट होकर पवेलियन लौटे, ऐसा लगा मानो मैदान की हवा ही थम गई हो। दर्शकों की सांसें अटक गईं, डग आउट में सन्नाटा पसरा और कमेंट्री बॉक्स में अचानक चाय की चुस्कियों की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरता हुआ मैदान पर उतरा एक तूफान। नाम था ऋषभ पंत। हाँ दोस्तों, वही पंत जो जब भी मैदान पर आता है कुछ अलग, कुछ तूफानी करके ही वापस लौटता है। और आज का दिन तो जैसे उनके नाम ही लिखा था। आते ही उन्होंने ऐसा जरा कि गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जाकर कहीं खो गए। कोई ढूंढ ही नहीं पाया। उनकी चाल ढाल, चेहरा, आंखें, सब कुछ यही कह रहा था, आज मैं आउट नहीं होने आया, आज मैं गेंदबाजों की आत्मा हिला दूंगा। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल तो जैसे किसी अलग ही लोक में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंद को वह इस अंदाज में खेल रहे थे जैसे यह कोई अभ्यास मैच नहीं, बल्कि जीवन मरण का अंतिम ओवर हो। चौके सीधे ड्राइव स्वीप शॉट मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कलाकार रंगों से कैनवास भर रहा हो। और फिर लंच ब्रेक के तुरंत बाद शुरू हुआ असली धमाका। खेल शुरू होते ही पंत ने मानो पैरों में कोई रॉकेट बांध लिया हो। महज 5 ओवरों के भीतर उन्होंने 40 रन जोड़ दिए, और वह भी एकदम आक्रामक अंदाज में। ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच नहीं बल्कि किसी मेले में भाग ले रही हो, जहां गेंदें सिर्फ फेंकी जाती हैं और पंत उसे बिना पूछे बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने मैदान पर ऐसा तूफान ला दिया कि दर्शकों के चेहरे पर हंसी थम ही नहीं रही थी। डग आउट में तालियों की गूंज थी और कमेंटेटर तो ऐसे बोल रहे थे मानो माइक छोड़कर नाचने ही वाले। फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जब यशस्वी जायसवाल ने महज 70 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 70 गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नजारा विरले ही देखने को मिलता है। यह शतक नहीं था, ये एक खुला ऐलान था इंग्लैंड के गेंदबाजों के नाम कि चाहे कोई भी प्रारूप हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम आपको बख्शेंगे नहीं। दूसरी ओर ऋषभ पंत ने भी कहां पीछे हटने का नाम लिया। उन्होंने भी 71 रनों की जबरदस्त और विस्फोटक पारी खेलकर भारत की पारी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। टी ब्रेक तक भारत का कुल स्कोर 286 रन तक पहुंच चुका था। जब पहली पारी की 196 रनों की बढ़त को इसमें जोड़ा गया तो भारत ने इंग्लैंड के सामने रख दिया 583 रनों का विशालकाय लक्ष्य। इतना स्कोर देखकर तो इंग्लैंड के खेमे में जैसे बिजली चली गई। बेंच पर बैठे खिलाड़ी ऐसे मुंह लटकाकर बैठे थे जैसे उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हो।
कप्तान बेन स्टोक्स अपनी टोपी से पसीना पोंछते नजर आए, मानो कोई नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुंचे हों और सवाल पेपर से बाहर हो। लेकिन इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। टी ब्रेक के बाद मैदान में उतरे बेन डकेट और जैक क्रॉली, दोनों ने मोर्चा संभाला। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने नए जोश और नई ऊर्जा के साथ गेंदबाजी शुरू की। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज इस समय पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ चुके थे। टी ब्रेक के बाद जैसे ही इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, भारत की निगाहें बस एक ही चीज पर टिकी थीं। किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी विकेट निकालो और इस मुकाबले को चौथे दिन ही निपटा दिया जाए। जसप्रीत बुमराह मैदान पर वैसे दौड़ रहे थे जैसे कोई बाज अपने शिकार की ओर झपटता है। हर गेंद में ऊर्जा, हर गेंद।